सवाल ये उठता है कि अब तक हिंदी माध्यम में प्रथम स्थान क्यों नहीं आया? क्या इसका रीज़न है? खास बदलने वाले या फिर वाली अगले अभ्यर्थी आप होंगे। प्रथम स्थान भाषा नहीं देखता, दृष्टि देखता है। अगर आप मानते हो कि हिंदी माध्यम से भी इतिहास बदला जाए तो कमेंट में हिंदी की ताकत ज़रूर लिखना। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना। हिंदी माध्यम में संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी में प्रथम स्थान कैसे लाएं और अभी तक कोई क्यों फर्स्ट स्थान पे यानी कि प्रथम स्थान पे क्यों कोई नहीं आया है? तो पहले 1 बाय 1 करके हम पहले इसका कारण जानेंगे, फिर इसके बारे में हम कुछ और जानेंगे, ठीक है? और कैसे आए ये भी जानेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं कि हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, यानी कि हिंदी माध्यम को कमज़ोर क्यों समझा जाता है, मूल्यांकन में क्या दिक्कत आती है, बच्चों का आत्मविश्वास क्यों टूट जाता है, हिंदी माध्यम में प्रथम स्थान संभव है या फिर नहीं, अब तक क्यों नहीं आया, गलती किसकी है, छात्र कहाँ चूक करते हैं, क्या आप भी यही गलती कर रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में आप भी यस लिखें। मुख्य भाग है जिस पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आप छात्र फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, क्या रणनीति अपनानी होगी। चयन नहीं, प्रथम स्थान सोचकर तैयारी, उत्तर लिखते समय परीक्षक को प्रभावित करने की सोच लिखें कि निबंध को हथियार बनाएं और अनुभव, समाज, गांव और महिला दृष्टि जोड़ना, ठीक है? ये सारी चीज़ को आपको जोड़ना है, यानी कि अपने अनुभव, समाज, गांव, महिला दृष्टि जोड़ना, रोज आत्म मूल्यांकन करना कि क्या करना है, कैसे करना है, आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, ठीक है? आगे हम चलते हैं कि पहले तो आपको अपने दिमाग में सोचना है कि हाँ मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, तो उसके लिए आपको रणनीति बनानी होगी, ठीक है? अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कि हिंदी माध्यम में फर्स्ट यानी कि प्रथम स्थान लाना असंभव नहीं बल्कि संभव है। बस इसके लिए सामान्य तैयारी नहीं बल्कि इसके लिए आपको रणनीति बनानी होगी, जागरूक होना पड़ेगा और संतुलन बनाए रखनी होगी। एंड यहाँ पर बात करते हैं कि आइए एक एक बिंदु पर हम अब बात करते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य और मानसिक यानी कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले यह स्वीकार करें कि हिंदी माध्यम कोई कमज़ोरी नहीं है। अपने भीतर यह विश्वास बनाएं कि मैं हिंदी माध्यम से भी प्रथम स्थान ला सकती हूँ या फिर ला सकता हूँ। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि उत्तर लेखन में उत्कृष्टता निर्णायक कारक क्या है। उत्तर सरल, सटीक और प्रभावी हिंदी में होना चाहिए। कठिन और भारी भाषा से बचे। प्रस्तावना में आप लिखें पहले, जैसे अगर आप मेंस में लिख रहे हो क्वेश्चन तो पहले तो आप उसकी प्रस्तावना लिखें एंड उसके बाद आप मुख्य भाग लिखें एंड लास्ट में आप लिखें निष्कर्ष की संरचना। हर उत्तर में लिखना ज़रूरी होता है। तीसरा पॉइंट हमें दिमाग में क्या लेकर चलना है, पहले तो हमें ये लेकर चलना है कि अगर आप तैयारी करो तो आपको अपने दिमाग में सोचना है कि हाँ मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, तो उसके लिए आपको रणनीति बनानी होगी। बात हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि हमें अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका उत्तर कैसे लिखना है, उसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है? अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि तीसरा पॉइंट हमारा क्या है। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि विषय की गहराई, मौलिक सोच रखना है दिमाग में, यानी कि रटने के बजाय समझ कर लिखें आप तो बहुत बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। हर उत्तर में आपको लिखना होगा कारण, प्रभाव, समाधान क्या है, भविष्य की दिशा क्या है। परीक्षक को यह महसूस होना चाहिए कि उत्तर सोचकर लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि रट के कोई स्टूडेंट आया और उसी को वो एकदम प्रिंट कर दिया, ठीक है? ऐसा अगर कोई परीक्षक है चेक कराए अपनी कॉपी, वो आपकी कॉपी को चेक कराए तो ऐसा उसके दिमाग में ना आए, ठीक है? अब यहाँ पर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि चौथा पॉइंट हमारा क्या है, ठीक? समसामयिक विषयों की मजबूत पकड़ रखें, यानी कि जो करंट अफेयर है आपका उस पर ज़्यादा केयर करें। समसामयिक विषयों को सरल हिंदी में अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। सरकारी योजना, सामाजिक मुद्दा और नीतियों को
लिखें, ठीक है, स्थानीय उदाहरणों से जोड़कर, यानी कि जो करंट में अभी है, जैसे कि अभी जनवरी चला है तो क्या करंट में ज़्यादा है, ठीक है, इसे और जो आपका उत्तर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी से रिलेट करके लिखना है। अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर लिखते हो तो वहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल दे देते हो तो वहाँ पर आपके नंबर और बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं कि 5वां पॉइंट हमारा क्या है। तो 5वां पॉइंट हमारा ये है कि निबंध में अलग पहचान बनाएं, यानी कि निबंध केवल जानकारी नहीं, दृष्टिकोण देखता है। हिंदी निबंध में साहित्यिक सौंदर्य, सामाजिक संवेदना, संतुलन, विचार होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए समाज, गांव, महिला, युवा, पर्यावरण को शामिल करें, ठीक है, ये करना ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो उसे आप रोज़ाना 1 से 2 घंटे ज़रूर दें, ठीक है, वही आपका नंबर और इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो अगर आपको रैंकर बनना है, ठीक है, फर्स्ट रैंक या फिर उसके नीचे आना है तो आपको अपनी ऑप्शनल पर ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है। एंड अब हम आगे चलते हैं कि 6वां पॉइंट हमारा क्या है। यहाँ पर है कि समय प्रबंधन और निरंतर अभ्यास करना है। ये नहीं है कि आपने 4 महीना 6 महीना पढ़ा फिर उसके बाद आप बैठ गए, आप दूसरी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या फिर कुछ दूसरा वर्क कर रहे हो, तो ये नहीं करना है। इसके लिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो इसके लिए आपको 1.5 से 2 साल निरंतर प्रयास करना होगा और रोज़ाना, ठीक है। वो हो सकता है कि बीच में कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, बट आप अगर निरंतर प्रयास करते हैं एक डेडिकेशन के साथ तो बहुत अच्छे से कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी क्रैक कर सकता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, एक बार सही से समझ जाओगे तो बहुत अच्छे से निकल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमारा क्या पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट था कि समय प्रबंधन और निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है, ठीक। प्रतिदिन सीमित समय में उत्तर लेखन, पुनरावृत्त आत्म मूल्यांकन, गुणवत्ता पर ध्यान दें, केवल मात्रा पर नहीं देना है, ठीक है। ये सब आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, फिर सवाल ये उठता है कि अब तक हिंदी माध्यम में प्रथम स्थान क्यों नहीं आया, क्या इसका रीज़न है। अब तो मैंने जाना पहले कि कैसे ला सकते हैं, ठीक है, प्रथम स्थान नहीं ला सकते हैं लेकिन रैंकर तो बन सकते हैं, और रैंकर बन जाते हैं क्या पता कि फर्स्ट स्थान भी आ सकता है, ठीक है। तो दिमाग में आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, ये ज़्यादा डिपेंड करता है, और सोचने के साथ अगर आप उस पर काम करते हो तो और बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्यों नहीं आता, क्या इसका रीज़न है, क्या इसका कारण है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब तक हिंदी माध्यम में फर्स्ट स्थान क्यों नहीं आया, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसके पीछे व्यवहारिक कारण क्या है, तो इसमें हम लगभग 5 पॉइंट पे बात करने हैं। इस पर मैं लगभग 5 पॉइंट पे बात करूँगी और आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, अगर कुछ नॉलेज हो जाता है तो क्या ही जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट की कि मूल्यांकन में सूक्ष्म पक्षपात क्या है। यानी में कई बार अंग्रेजी माध्यम के उत्तरों को अधिक परिष्कृत मान लिया जाता है। यह खुला भेदभाव नहीं बल्कि मानसिक सुझाव है, ठीक है। जैसे कि हमारे देश के लोग समझते हैं कि अगर कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। एंड यहाँ पर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगला हमारा पॉइंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि उच्च स्तरीय सामग्री की कमी। मतलब कि क्या है, यहाँ पर देखो, हिंदी में विश्लेषणात्मक समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर, बहुआयामी सामग्री सीमित, अधिकतर अभ्यर्थी अनुवाद पर निरंतर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है और क्या इसका रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर लेखन का पारंपरिक तरीका क्या है। कई हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी केवल वर्णात्मक उत्तर लिखते हैं, जबकि परीक्षा मांगती है विश्लेषण, आलोचना, समाधान। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी के मेंस में बैठा है और वो क्वेश्चन के आंसर लिख रहा है तो वो भाई वो विश्लेषण ना तो लिखता है और ना ही क्या उसकी आलोचना हो रही है वो भी नहीं लिखता है और ना ही उसकी समाधान लिखता है, तो क्या भाई वो फर्स्ट रैंक ला सकता है या फिर रैंकर बन सकता है? नहीं बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि मार्गदर्शन की कमी। जैसे कि अभी कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करता है, वो भी गांव से, जैसे कि हमारी वीडियो को ये फर्स्ट बार देख रहा हो, ठीक है। तो अगर आप बाई फर्स्ट बार देख रहे हो तो इसी चैनल पे मैंने
बता रखा है कि आप यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी का इंटरेस्ट है यूपीएससी में तो वो भाई करता है घर पे ही रहकर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कई इंटरव्यू के वीडियो भी डाल रखा है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जो मार्गदर्शन होते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है वो गाँव से तैयारी कर रहा है या फिर ऐसे इलाके से तैयारी कर रहा है जहाँ पर उसे कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है, कि यूपीएससी क्या होती है, इसमें कितने पेपर होते हैं, इसमें कौन कौन सी बुक लगती है, इसकी कैसी तैयारी होती है, इसमें करंट अफेयर के लिए नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे क्या पढ़ा जाता है उसमें, ठीक है। सभी लोग बताते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, बट न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारे द हिंदू के वीडियोस चलते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि हिंदी माध्यम में जो स्टूडेंट होते हैं उनके ये कारण होते हैं कि उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है, ठीक। हिंदी माध्यम के लिए प्रथम स्थान लक्ष्य करने वाला मार्गदर्शन बहुत कम होता है, अधिकतर रणनीति केवल होने तक सीमित रहता है, ठीक है। यानी कि कोई स्टूडेंट है तैयारी कर रहा है तो उसे कोई बताने वाला नहीं होता है, ठीक है। इसका स्पष्ट शब्दों में यही जवाब है। अब आगे पॉइंट की बात करते हैं हम पाँचवें पॉइंट की कि पाँचवा पॉइंट हमारा क्या है और क्या इसमें बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आत्मविश्वास में कमी होती है। पहले तो अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करता है भाई, घर पे रह के तैयारी कर रहा है और उसने बहुत कुछ देखा, अच्छी रणनीति है और अच्छी तैयारी कर रहा है, लेकिन कहीं उसके मन में, उसके दिमाग में ये आ जाता है कि मैंने जो तैयारी की है वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। उसके दिमाग में ये आता है तो वो भी कहीं ना कहीं डाउट में रहता है और कभी ना कभी क्या होता है कि स्टूडेंट या तो बार बार फेल होता है या तो भाई वो छोड़ देता है, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है भाई, यही रियलिटी है और यही सच है, ठीक है। कितने लोग हमारी बात को एक्सेप्ट करते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आत्मविश्वास में कमी क्या है, यानी कि बार बार यह सुनना कि हिंदी माध्यम से ऊपर रैंक नहीं आती है, ये दिमाग में लोगों के रहता है और यही बार बार सुनते हैं, मनोवैज्ञानिक बाधा बन जाता है। लोगों के दिमाग में ये आता है भाई कि हिंदी माध्यम में कोई अभी तक फर्स्ट रैंक नहीं लाया है तो क्या इस मतलब ये हुआ कि कोई ला ही नहीं सकता? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम स्थान भाषा से नहीं दृष्टि से आती है। जिस दिन कोई हिंदी माध्यम का अभ्यर्थी उत्कृष्ट उत्तर लेखन, मौलिक सोच, सशक्त निबंध और आत्मविश्वास को एक साथ साध लेगी, उसी दिन हिंदी माध्यम में भी प्रथम स्थान आएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हिंदी केवल भाषा नहीं, विचार की शक्ति है, इसे कमजोरी नहीं, अपनी पहचान बनाइए। खास बदलने वाले या फिर वाली अगले अभ्यर्थी आप होंगे। प्रथम स्थान भाषा नहीं देखता, दृष्टि देखता है। जिस दिन हिंदी माध्यम में अभ्यर्थी आत्मविश्वास, रणनीति और निरंतर अभ्यास को जोड़ लेगी, उसी दिन इतिहास बदलेगा। अगर आप मानते हो कि हिंदी माध्यम से भी इतिहास बदला जाए तो कमेंट में हिंदी की ताकत ज़रूर लिखना। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना। और इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। लेकिन अगर आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, यानी कि पीवाई के क्वेश्चन चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।